नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2020 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों ये जो गैस थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखिएगा। क्या नाम है? मिथाइल आइसोसाइनेट। और दोस्तों इसका फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, CH3NCO इसका फॉर्मूला होता है। आगामी शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो भोपाल गैस त्रासदी की डेट क्या है, स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों 2 से 3 दिसंबर 1984 के मध्य ये भोपाल गैस त्रासदी कहाँ हुई थी? भोपाल में, याद रखिएगा। CH3NCO फॉर्मूला होता है। और दोस्तों करंट की मैं बात करूं तो हाल ही में लॉकडाउन के पीरियड में 7 मई 2020 को एक विजाग गैस लीक भी हुई थी, जैसे विजाग गैस लीक के नाम से जाना जाता है। विशाखापट्टनम में ये गैस लीक हुई थी, याद रखिएगा। इसमें से कौन सी गैस निकली थी? तो स्टीरीन गैस निकली थी, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है आगामी शिफ्टों में भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर दोस्तों इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों उत्प्रेरक कैटालाइस के खोजकर्ता पूछे थे, कैटालाइसिस के खोजकर्ता पूछे गए थे। किसने खोज करी थी उत्प्रेरक की? तो दोस्तों ये करी थी जॉन जैकब बर्जीलियस ने। किसने करी थी दोस्तों? जॉन जैकब बर्जीलियस ने इनकी खोज करी थी, याद रखिएगा। कब करी थी? सन 1835 में करी थी। क्या होते हैं उत्प्रेरक? तो दोस्तों जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्र से बढ़ जाती है तो इसे उत्प्रेरण कहते हैं। और इसी की खोज करी थी दोस्तों जॉन जैकब बर्जीलियस ने, याद रखिएगा। पूछा गया था आज की शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा गया था दोस्तों 2019 का, यानी कि 2019-20 की करंट अफेयर आ रही है तो 2019 की भी करके जाइएगा। तो 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों अबी अहमद अली को मिला था। आप फोटो देख सकते हैं, ये है अबी अहमद। और दोस्तों इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और वर्ष 2019 में इन्हें नोबेल का पीस प्राइज अवार्ड मिला था, याद रखिएगा। अबी अहमद अली इनका पूरा नाम है। अगर दोस्तों शांति के नोबेल पुरस्कार 2020 की बात करूं, इस साल कैसे मिला है? तो दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आगामी शिफ्टों में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो स्थापना 19 दिसंबर 1961 में हुई और इसके करंटली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेड हैं डेविड बेजली। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इटली की राजधानी रोम में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों ये पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहली शिफ्टों में भी पूछा जा चुका है विटामिन B12 का नाम। तो दोस्तों विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन, याद रखिएगा। क्या होता है? अगर दोस्तों अन्य ऑप्शन की बात करूं तो विटामिन ए होता है रेटिनॉल का, विटामिन बी होता है थायमीन और विटामिन डी होता है कैल्सिफेरॉल। यहाँ आपको पिक दे रखी है और भी आप देख सकते हैं वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ईरान की मुद्रा पूछ ली गई थी दोस्तों। ईरान से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बच्चे जो बता रहे हैं वो शायद मुद्रा से ही था क्वेश्चन। तो ईरान की मुद्रा पूछी गई थी। ईरान की जो मुद्रा है करंटली तोमान है। तो दोस्तों रियाल भी बिल्कुल सही है। अगर आपको रियाल और तोमान मिला होगा तो आपने अगर तोमान ऑप्शन लगाया होगा तो वही इसका सही आंसर रहा। क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन यानी कि जब कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा था तो ईरान ने अपनी जो मुद्रा थी रियाल से चेंज करके तोमान करेंसी अपना ली थी, याद रखिएगा। तो ईरान की करंटली मुद्रा है तोमान, याद रखिएगा। तो ईरान की अभी कैपिटल क्या है? तेहरान है और यहाँ के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, याद रखिएगा। तो ईरान ने जो नई मुद्रा अपनाई थी उसका नाम है तोमान, याद रखिएगा। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है, ईरानियन प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। ईरान की कैपिटल है तेहरान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो दोस्तों एक क्वेश्चन ताशकंद समझौते से पूछा गया था, लेकिन क्लियर नहीं है ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो बेसिकली हम ताशकंद से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कवर करेंगे इस क्वेश्चन में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? पहला क्वेश्चन इससे बनता है। तो दोस्तों ये कब हुआ था? 1966 में ये हुआ था। साइन कब हुआ था ताशकंद समझौता? तो दोस्तों 10 जनवरी 1966 में साइन हुआ था। किन के बीच हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम, और जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे इनका नाम था मोहम्मद आयूब खान। इन दोनों के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध ना हो इस वजह से ये साइन हुए थे। कहाँ पर? ताशकंद में। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन इसी में से ही पूछा गया होगा। लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद आयूब खान के बीच ये साइन हुआ था 10 जनवरी 1966 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। और दोस्तों यहाँ जो
लाल बहादुर शास्त्री थे, उनकी डेथ भी हो गई थी दोस्तों, और पता नहीं, अभी तक पता नहीं पड़ पा रहा किस वजह से इनकी डेथ हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, महात्मा गांधी के दिन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गैट से पूछा गया था दोस्तों एक क्वेश्चन, गैट से नाम बदलकर कौन सा संगठन बना था? तो दोस्तों गैट की पूरी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। इसकी जो स्थापना है गैट की 1948 में हुई। फिर इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन रख दिया गया। क्या रख दिया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1 जनवरी 1995 को। बेसिकली इसका नाम बदल गया था 1994 में ही, लेकिन अस्तित्व में आया WTO 1 जनवरी 1995 में, याद रखिएगा। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, याद रखिएगा। अगर मैं डायरेक्टर जनरल देखूं तो दोस्तों अभी करंटली जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं वो कोई नहीं है, यानी कि वेकेंट है। और दोस्तों लेकिन अभी रॉबर्ट अजेवेडो, जिनका कार्यकाल 2020 में ही खत्म हो गया था, अभी जब तक कोई नया प्रेसिडेंट या नया डायरेक्टर जनरल नहीं मिल जाता तब तक ये उनका कार्य संभालेंगे। अभी जो डायरेक्टर जनरल का पद है वो वैकेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आयुष्मान भारत से एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर नहीं है क्या क्वेश्चन पूछा गया था आयुष्मान भारत से। तो दोस्तों आयुष्मान भारत योजना से देख लेते हैं ये कब लॉन्च हुई थी। ये दोस्तों वर्ष 2018 में लॉन्च हुई थी। इसकी जो तारीख है 23 सितंबर 2018। इसे दोस्तों शॉर्टकट में कहते हैं PMJ या जन आरोग्य योजना भी इसे कहते हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये 23 सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी। किसने करी थी? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। और ये जो स्कीम है ये हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है, याद रखिएगा, यानी कि स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है कि इस हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कितने का बीमा होता है? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 45वां G7 शिखर सम्मेलन पूछा गया था 2019 में। ये कहाँ हुआ था 45वां G7 शिखर सम्मेलन? तो दोस्तों ये जो हुआ था ये फ्रांस के एक शहर बियारिट्ज में हुआ था। आप फोटो देख सकते हैं, फ्रांस में हुआ था। G7 ग्रुप 7 इसे कहते हैं। ये फ्रांस में बियारिट्ज में हुआ था, याद रखिएगा 2019 में। फ्रांस के PM कौन है? जीन कैसेक्स हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट करंटली कौन है? तो वो है इमानुएल मैक्रोन। अगर मैं 46वें G7 शिखर सम्मेलन देखूं, यानी कि इस वर्ष कहाँ होगा, तो दोस्तों ये USA में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दंत चिकित्सा साइंस से क्वेश्चन पूछा गया। दंत जो डेंटिस्ट जो होते हैं वो कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों वो जो लेंस यूज़ करते हैं वो अवतल लेंस यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से 1 नंबर का। तो दोस्तों बेसिकली अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। ए डेंटिस्ट यूज ए कॉनकेव मिरर टू एग्जामाइन ए स्मॉल कैविटी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तारे रात में किस वजह से टिमटिमाते हैं? ये क्वेश्चन साइंस से पूछ लिया गया था। तो दोस्तों ये जो टिमटिमाते हैं तारे, ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, यानी कि जो वायुमंडल अपवर्तन होता है दोस्तों उसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेरिक डिफ्रेक्शन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ये किस मैदान पे खेला गया था जिसमें दोस्तों इंग्लैंड जीता था वर्ल्ड कप 2019 का? तो दोस्तों ये खेला गया लॉर्ड्स में। कब खेला गया था? 14 जुलाई 2019 को फाइनल हुआ था 2019 का। ODI वर्ल्ड कप जो होता है दोस्तों लॉर्ड्स में खेला गया था 14 जुलाई 2019 को। और इसमें जो जीता था वो इंग्लैंड जीता था सुपर ओवर में, ये भी आपको ध्यान होगा दोस्तों। और रनर कौन था? तो दोस्तों जो हारी थी टीम वो न्यूजीलैंड थी, ये भी आपको ध्यान में रखना। कहाँ हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से किस गैस में सड़े अंडे की बदबू आती है? तो दोस्तों किस गैस में आती है? तो वो आती है H2S में। H2S को क्या कहते हैं हम? हाइड्रोजन सल्फाइड कहेंगे। और दोस्तों एक कलरलेस गैस है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं है। और दोस्तों इससे जो बदबू आती है वो सड़े अंडे या रोटन एग की स्मेल आती है, बहुत बुरी। आप फोटो देख सकते हैं, रोटन एग की स्मेल आती है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यूनेस्को और ओपेक में से एक का मुख्यालय पूछा गया था, लेकिन कंफर्म नहीं है किस चीज़ का मुख्यालय पूछा गया था। हमने यूनेस्को और जो ओपेक है दोनों का मुख्यालय समावेश किया है। तो दोस्तों पहले यूनेस्को की बात करें। यूनेस्को की पूरी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल
साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, याद रखिएगा। करंटली यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल कौन है? तो दोस्तों ऑद्रे अजूले, आप फोटो देख सकते हैं, ये हैं ऑद्रे अजूले। और इसका गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को बनाता है, याद रखिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों ओपेक की। ओपेक की पूरी फुल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले ओपेक की जो पूरी फुल फॉर्म होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री होती है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है ओपेक का मुख्यालय, याद रखेगा। करंटली इसके सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद बरकिंदो, आप फोटो देख सकते हैं, ये है मोहम्मद बरकिंदो। और ये जो ओपेक स्टैब्लिश हुआ था जनवरी 1961 में स्टैब्लिश हुआ था। इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? तो दोस्तों इसमें जो आते हैं देश वो 13 मेंबर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए थे 9 जनवरी पहली शिफ्ट में। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, केवल हमें थीम पता था क्वेश्चन का, कुछ क्वेश्चन हमने ही बनाया है लेकिन बच्चों से रिव्यू लेकर, क्योंकि दोस्तों बच्चों को पूरे क्वेश्चन याद नहीं रहते, बस वो डिटेल बता देते हैं कि इससे क्वेश्चन बना था, तो हमने उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।